बच्चा क्या, द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। जैसा कि अगर हम लोग देखें कि जब कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता था बच्चा किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो पेरेंट का आइडेंटिकल होता था। अरे बोलो यस और नो, मतलब जैसा पेरेंट ऑर्गेनिज्म देखने में होता था वैसा ही बच्चा उनका ऑफस्प्रिंग होता था, है ना। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जो इसमें ऑफस्प्रिंग होंगे वो सिमिलर तो होंगे, अपने पेरेंट के सिमिलर तो होंगे। जैसे बच्चा देखो, हमारे पेरेंट्स का 2 हाथ, हमारा भी 2 हाथ, हमारे पेरेंट्स का 2 पैर, हमारा भी। अरे बोलो ये तो नो, सिमिलर तो हैं, सिमिलर तो हैं, बट बच्चा आइडेंटिकल नहीं है, बट बच्चा आइडेंटिकल नहीं है। इसलिए तुम्हारा भाई हो या तुम्हारी बहन हो, कोई इंसान देख के बता देता अच्छा ये तो बड़ा भाई है, ये तो छोटा भाई है। अरे बोलो यस और नो, अच्छा ये तो फलाना आदमी है, ये तो ढिमकाना आदमी है। अरे बोलो यस और नो, कहने का मतलब आइडेंटिकल नहीं है तब तो बता देता है ना बच्चा। अरे बोलो यस और नो। तो बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर तो होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, बट वो आइडेंटिकल नहीं होते। इसलिए जो क्यों बच्चा, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है वो कुछ जीन्स रिसीव करते हैं मेल से, कुछ जीन रिसीव करते हैं बच्चा फीमेल से, मतलब कुछ मदर से करेंगे और कुछ फादर से करेंगे। इसी कारण उनमें क्या आता है, वेरिएशन आता है। क्या आता है, वेरिएशन आता है। तो मतलब यानी कि अब जीन्स क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, क्योंकि कुछ जीन आया मदर से, कुछ जीन आया फादर से, यानी कि यहां पर जीन्स का क्या होगा, मिक्सिंग होगा। इसी के कारण क्या होगा बच्चा, जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। अरे बोलो यस और नो, जीन में वेरिएशन, समझ रहे हो ना, जीन में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। और इसी के कारण जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे तुम देखते हो, अब तुम बोलोगे कि सर क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जुड़वा भाई प्रोड्यूस हो रहा है या जो जुड़वा बहन प्रोड्यूस हो रहा है वो तो सर देखने में सेम है। बच्चा देखने में सेम है बट कंप्लीटली सेम नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तुम देखियो कि नहीं देखियो बच्चा, है ना, डिफरेंस होता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते। और इन्हीं के कारण बच्चा वो क्या होता है, उनके कैरेक्टर्स में भी डाइवर्सिटी होता है ना। जो जेनेटिक वेरिएशन आता है, जो जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन में के द्वारा ही या के कारण ही उनके कैरेक्टर्स में क्या आता है बच्चा, वैरायटी आता है। अरे बोलो यस और नो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नए स्पीसीज के ओरिजिन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चा वेरिएशन आएगा तो न्यू स्पीसीज ओरिजिन करेगा। अरे बोलो यस और नो। और साथ ही साथ जो जेनेटिक वेरिएशन है उसके कारण बच्चा इवोल्यूशन होगा। उसके कारण क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। जब जेनेटिक वेरिएशन कंटिन्यूअसली होता रहेगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। और जिसके कारण बच्चा जो सर्वाइवल का चांसेस है वो क्या होगा, बेटर होगा, है ना। तो बताओ, अगर तुमसे हम ये पूछें कि सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा बेटर किसका होगा, किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा या जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस करेगा, कौन सा, सेक्सुअल। वेरी गुड। क्यों बच्चा, क्योंकि उनमें जेनेटिक वेरिएशन आएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है उसमें भी वेरिएशन आएगा बट वो स्लाइट वेरिएशन होगा, है कि नहीं बच्चा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा उनमें ज्यादा वेरिएशन आएगा।